हर बार की तरह हम इस बार भी जुड़ रहे हैं कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी 6, जो कि कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी की श्रृंखला है। इस बार हमारे साथ तमाम नामचीन कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं। हमारी एक पहल है कि हम लोगों को इस कोरोना जैसे महामारी में अगर हम लोगों को तनाव मुक्त कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए और हमारे इस कवि के एक छोटे से कुल के लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। इस कवि गोष्ठी को उचित मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें एक अध्यक्ष महोदय की जरूरत होती है जो हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आज की कवि गोष्ठी की अध्यक्षता मैं चाहता हूं कि आदरणीय श्री प्रद्युम्न तिवारी पद्म अंकल स्वीकार करें और हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रद्युम्न तिवारी अंकल, धन्यवाद। स्वागत है। बहुत बहुत आभार। आप सभी की उपस्थिति से ही यह कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी सफल हो पाती है। साथ ही इस कवि गोष्ठी में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं श्री जितेंद्र जौहर अंकल, आप रेणु सागर से हैं, और श्री जयराम सोनी अंकल जो अपने हाथ से व्यंगों से आपको ठहाके के पुल बंधवा देंगे। आप बस इनके ठहाकों की इंतजार करिए कि इनकी थाप के साथ हम चल पाते हैं या फिर आप इनसे आगे निकल पाते हैं। साथ ही जुड़ रही हैं सोनभद्र की कवित्री वंदना शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, आप इलाहाबाद से हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि आप सोनभद्र से हैं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं इस परिवार के सबसे छोटे बेटे का, जिसका नाम अभिनव आकाश है। यह अपनी वाणी से भगत सिंह को दिखाने की कोशिश करते हैं और यह अपनी कविताओं में शौर्य और पराक्रम की गाथाएं गाते हैं। क्या बात। इस कवि गोष्ठी की शुरुआत के लिए माँ शारदे के आवाहन के लिए मैं आवाज देता हूँ माँ शारदे की उस बेटी को जो कि इस कवि गोष्ठी को पवित्र बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदरणीय वंदना शुक्ला जी आए और सरस्वती वंदना के माध्यम से इस कवि गोष्ठी का शुभारंभ करें। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे से सकुशल हैं और नित प्रतिदिन सृजन में रत हैं। क्या बात है, धन्यवाद। और मुझे सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है, मैं पढ़ती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबके हृदय तक पहुँच पाऊँ। मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत है। हे सरस्वती माँ शारदे, हे सरस्वती माँ शारदे, तू ज्ञान का वरदान दे। पाऊँ मैं माँ आशीष तेरा, मुझको ज्योति ज्ञान दे। हे सरस्वती माँ शारदे। और हम सब कवि कवित्रियां उस माँ से क्या मांगते हैं, आप सबके सामने निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि अक्षर मेरे समृद्धि कर भर, मति में मेरे नव चेतना। अक्षर मेरे समृद्धि कर भर, मति में मेरे नव चेतना। ज्ञान का आलोक फैले, दूर हो मातम घना। तुमको करूं हर शब्द अर्पित, तुमको करूं हर शब्द अर्पित। लेखनी में जान दे, सरस्वती माँ शारदे, तू ज्ञान का वरदान दे। और वो माँ किन किन गुणों
से युक्त है। कुछ पंक्तियों में निवेदित करती हूँ कि तू ज्योति पुंज निधि, तू ज्ञान का अवतार है। तू ज्योति पुंज निधि, तू ज्ञान का अवतार है। तू ही ब्रह्माणी रुद्र, तू ही ब्रह्माणी नारायणी, मेरा बारंबार प्रणाम है। आई हूँ तेरी शरण, आई माँ तेरी शरण, निर्मल मति का ज्ञान दे। सरस्वती माँ शारदे, तू ज्ञान का वरदान दे। और इस वंदना का अंतिम बंद आप सबको समर्पित की। कर में तेरे पुस्तक सुशोभित, तू हंस पे है विराजती। कर में तेरे पुस्तक सुशोभित, तू हंस पे है विराजती। वीणा के तार तुझसे झंकृत, तू है स्वर की धात्री। वंदना आई शरण, वंदना आई शरण, जीवन मेरा भी संवार दे। सरस्वती माँ शारदे, तू ज्ञान का वरदान दे। क्या बात है, बहुत सुंदर वंदना जी। हे सरस्वती माँ शारदे, ज्ञान का वरदान दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ शारदे हम सभी के कंठ को एक सहारा दें, जिससे कि हम लोगों तक पहुंच सकें। कवि गोष्ठी की प्रक्रिया में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इस घराने के उस नन्हे फूल को जो पहली बार इस कवि गोष्ठी में सम्मिलित हुआ है। यहाँ उपस्थित सभी कविगणों में सबसे छोटा है और अपने शब्दों में शौर्य और पराक्रम लिखता है। मैं अपने कुछ शब्दों से उसे बुलाना चाहता हूँ। धरा को धूल से लिख दिया, धरा को धूल से लिख दिया, रखते पतझड़ में विश्वास। धरा को धूल से लिख दिया, रखते पतझड़ में विश्वास। लहू भगत सिंह का लिए रगों में, ऐसे है कभी अभिनव आकाश, कभी अभिनव आकाश। स्वागत है कभी अभिनव आकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है अभिनव जी। बहुत धन्यवाद। मेरे सभी श्रेष्ठ सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक सृजन के बीज को बोया है। सोनभद्र जो वीर लोरी पत्थर, सोन, बेलन, कन्हर, रेणु, रिहंद, बिजुल, कर्मनाशा जैसी नदियों और प्रकृति के लिए ही नहीं, साहित्य के लिए भी आज जाना जाएगा अगर इस तरीके से कार्यक्रम को हम हमेशा बढ़ाते जाएं। वाह वाह, बहुत। और सबसे बड़ी चीज कि हम कविता को अगर आज छूए तो कृषि प्रधान देश है हमारा, और जिस बेल्ट में हम रह रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या और जो सबसे बड़े आर्थिक रूप से जिस कारण जाना जाता है वो कृषि है। ऊर्जा की राजधानी भी है, तो बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं हम सभी कि हम सोनभद्र से हैं। और साहित्य के क्षेत्र में आपने जो एक प्रयास किया है, बहुत शुभकामना है। और मैं अपनी कविता किसान समर्पित करता हूँ। स्वागत है। ओ कृषि प्रधान के सत्ताधीश, सत्ता को छोड़ो झुका दो शीश। बढ़ती हुई व्यवस्था के इकलौते अपराधी हो, तड़पते हुए किसानों के फसलों की बर्बादी हो। किसान को उसका सम्मान नहीं क्यों मिल पाता? एसी टियर की 4 टिकट किसान नहीं क्यों ले पाता? पैसे के अभाव में कब तक उपेक्षित होता घूमेगा? कब तक दर्द में डूब डूब कर फांसी का फंदा चूमेगा? कब तक ऋण में डूबा डूबा पिया बहता जाएगा? कब तक सूखे खेत के कारण अर्थी उठता जाएगा? खाद बीज कब सस्ती होगी, मौत की कीमत नहीं होगी। राहत की कब खबर मिलेगी, खामोशी कब सहमी होगी। कब खेत के मालिक को मालिकाना अधिकार मिलेगा? कब राष्ट्र के पोषक को समृद्धि का आकार मिलेगा? उद्योगपति अधिकारी जैसा कब जीवन स्तर आएगा? धान बेचकर कब किसान फॉर्च्यूनर गाड़ी लाएगा? बगैर काम के टाटा के हम सीमित रह सकते हैं,
पर खेती किए बगैर नहीं हम जीवित रह सकते हैं। वाह वाह। पुलिस, डॉक्टर ने फर्ज निभाकर सम्मान भी उतना पाया है। किसान बेचारा हरदम आपातकाल में हरदम अनाज उगाया है। जोखिम में आकर अनाज उगाकर उपेक्षा ही तो पाया है। एक बार की बात नहीं है, हरदम होता आया है। लाख तमन्नाओं के बाद पीएम केयर में दान नहीं दे पाता है। भारी भरकम ऋण के चलते वो असमर्थ हो जाता है। ओ सत्ता के चट्टे पट्टे आकांक्षाओं को तुमने मारा है। इन सारी मौतों का सारा श्रेय तुम्हारा है। नफरत भरी सियासत ने शोर मचाया है खाली। सत्ता को शीश झुकाने वाला खाएगा अब गाली। सिंहासन को खाली कर दो, धरती अब वीरान हो गई। कृषि प्रधान देश की जब खेती ही बेजान हो गई। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर अभिनव आकाश जी, आपने अपने शब्दों में सृजन का वो बीज वास्तव में रखा है जो हमारे देश के किसान अभी जिस गतिविधियों में जूझ रहे हैं इस कोरोना जैसे महामारी में, आपने उनके दर्द को उकेरा है अपनी कलम से। बहुत सुंदर अभिनव आकाश जी, बहुत धन्यवाद भैया। कवि गोष्ठी की अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा जो साहित्य जगत के एक हस्ताक्षर हैं। आप कॉलेज में शिक्षक भी हैं और वैसे तो आपका विषय है इंग्लिश, लेकिन इनका साहित्य प्रेम देखिए। आपका साहित्य प्रेम कुछ इस तरीके से उमड़ा हुआ है कि यह हिंदी में भी पारंगत हासिल करते हैं। मैं ऐसे कवि श्रेष्ठ को अपने कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूँ। जिनके बिन है गोष्ठी अधूरी, वे हैं काव्य के रक्षक गौहर। जिनके बिन है गोष्ठी अधूरी, वे हैं काव्य के रक्षक गौहर। मेरी आवाज पुकारे उनको, जिनको है कहते कवि जितेंद्र जौहर। कवि जितेंद्र जौहर, अंकल आपका हार्दिक स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया मोहब्बत भरे प्यार भरे आमंत्रण के लिए। सीधे कविता से जोड़ता हूँ। कविता की भूमिका एक छोटी सी कविता के ही माध्यम से चंद प्रस्तुत है। जी जी, स्वागत लीजिएगा। स्वागत। मुक्त मुक्त परिहास नहीं, द्वेष की खटास नहीं, प्रेम रस दायनी मिठास है ये कविता। अच्छा। मुक्त परिहास नहीं, द्वेष की खटास नहीं, प्रेम रस दायनी मिठास है ये कविता। झूठ छल छंद फंद द्वंद के विनाश हेतु जीवन में सत्य की तलाश है ये कविता। वाह वाह। तो बुद्धि का विलास नहीं, पुर का उजास है ये, कागज पे तीर का प्रवास है ये कविता। और जीवन विहार में कुरूप पतझार लिए, रूप का मधुर मधुमास ये कविता। वाह वाह वाह। जीवन विहार में कुरूप पतझार बीच, रूप का मधुर मधुमास है ये कविता। मैं प्रेम की अभिव्यक्ति को स्वर देना चाहूंगा। जी जी। 4 पंक्तियों के माध्यम से। मेरा मुख्य कार्य मुक्तक और रुबाइयों पे है। मैंने 8 देश और 9 भाषाओं के मुक्तकों पर भी बहुत बड़ा काम किया था संपादक के रूप में। तो उसमें 400 मुक्तकारों के संपादित मुक्तक हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे रखे थे। तो मुक्तक रुबाई पे मेरा सबसे बड़ा काम है। तो उसी की अपनी एक झलक देखें। जगने लगी, आप एंजॉय करिएगा और भावों की गहराई देखिएगा और ख्यालों। हाँ, जगने लगी हृदय में चिरसुप्त भावनाएं, जगने लगी हृदय में चिरसुप्त भावनाएं, सब मिट गई विषैली कलमश भय उठाए। वह प्रेम रूप जौहर अंतस में यूं समाया, चिंतन में कौंधती है अब वेद की ऋचाएं। क्या बात है। वाह वाह, बहुत सुंदर। वह प्रेम रूप जौहर अंतस में यूं समाया, चिंतन में कौंधती है अब वेद की ऋचाएं। तो कभी संघर्ष के आंसू, कभी संताप के आंसू, कभी दुख के कभी सुख में आलाप के आंसू। मेरी अनुभूतियों में
आप कुछ ऐसे समाये हैं कि मेरी आंख से निकला किए हैं आपके आंसू, क्या बात है, वाह। किए हैं आपके आंसू। बहुत और जिसके आंसू मेरी आंख से निकलते हैं उसकी यादों को समर्पित 4 पंक्तियां। और इसका तेवर और फ्लेवर देखिएगा, मिठास और अंदाजे बयां देखिएगा। आके सिरहाने बैठ जाया करें। देखिएगा, किसको आके सिरहाने बैठने का आग्रह किया जा रहा है, किसको निमंत्रण दिया जा रहा है कि आके सिरहाने बैठ जाया करे, जाफरानी सुगंध लाया करे, अपनी यादों से सिर्फ ये कह दो, अपनी यादों से सिर्फ ये कह दो, सिर्फ ये कह दो, अपनी यादों से सिर्फ ये कह दो, दिल के हंगामों में ना आया करे। वाह 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 वाह, महफिल लूट ली, वाह। और एक मुक्तक देखें कि जो भी अरमान सजाता हूँ बिखर जाता है, जो भी अरमान सजाता हूँ बिखर जाता है, वक्त जैसा है कहाँ की है ठहर जाता है, और इतनी कब्रें हैं मेरे दिल में तेरी यादों की, फातिहा पढ़ते हुए दिन ही गुजर जाता है। क्या बात है। तो और एक मेरी रुबाई जो काफी लोकप्रिय है और सौभाग्य मिला है, कभी अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं लिखता है, लेकिन कोई विशेष रचना ही माँ वाणी की कृपा से प्रसाद के रूप में कागज पर उतर आती है जो लोगों को बहुत प्रिय लगने लगती है। तो वो अपनी एक रुबाई 4 पंक्तियां देखिए जरा। धरती का है एक रतन मिट्टी का, और हम चाहेंगे कि अगर हमें कभी कोई आप साथियों में से कोई याद करे तो इन्हीं 4 पंक्तियों के हवाले से खुशी होगी। बिल्कुल। धरती का है हर एक रतन मिट्टी का, रेशम का दुशाला और कफन मिट्टी का। धरती से जो भी उगता है सब मिट्टी का। बिल्कुल बिल्कुल। कि धरती का है हर एक रतन मिट्टी का, रेशम का दुशाला और कफन मिट्टी का, रेशम का दुशाला और कफन मिट्टी का, इंसान का मगर शौक तो देखो जौहर, सोने का बटन और बदन मिट्टी का। क्या बात है, बहुत प्रतीकों के से बहुत बड़ी बात कह दिया आपने, वाह भैया। इंसान का मगर शौक तो देखो जौहर, सोने का बटन और बदन मिट्टी का। तब कहता हूँ कि तू जी का ये जंजाल कहाँ रखेगा, तू जी का ये जंजाल कहाँ रखेगा, तू जी का ये जंजाल कहाँ रखेगा, खैरत से भरा थाल कहाँ रखेगा, जब जेब नहीं होगी कफन में कोई, तू बोल कि ये माल कहाँ रखेगा। और विदाई के रूप में 4 पंक्तियां आपके बीच प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय सीमा का अतिक्रमण ठीक नहीं होगा। किसी दरवेश के किरदार का जीवन जिया होता। प्रभा जी सुन रहे हैं? स्वागत है। अरे आप बिल्कुल बोलिए। किसी दरवेश के किरदार का जीवन जिया होता, दरवेश कहते फकीर को, किसी दरवेश के किरदार का जीवन जिया होता, हृदय के सिंधु का अनमोल अमृत भी पिया होता, और नहीं होता त्रिशातुर मन हिरन सा रेत में व्याकुल, अगर अंतःकरण का आपने मंथन किया होता। क्या बात है, अंतःकरण का मंथन। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र अंकल। आपके शब्दों में ही इतना प्रेम है कि कोई भी मोहित हो सकता है। आपके लिए कुछ लाइनें समर्पित करता हूँ। काव्य को हृदय के अंदर रखते हैं, काव्य को हृदय के अंदर रखते हैं, हल्के में उन्हें नहीं लेना, अंजुरी में साहब वो समंदर रखते हैं। अंजुरी में साहब समंदर रखते हैं। जितेंद्र जौहर अंकल को समर्पित है। बहुत ही अच्छा, भावनाओं को बहुत बहुत आभार। ये तो आपका बड़प्पन है कि छोटे से बेटे को इतना स्नेह दे रहे हैं। इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए
मैं बुलाना चाहूंगा जिनको मैंने गलती से सोनभद्र का बना दिया, लेकिन अब बना दिया तो उन्हें सोनभद्र का होना ही पड़ेगा। कभी तो पूरे देश दुनिया का है भैया, देश दुनिया का है, लेकिन अभी इन्होंने मेरी बात को डायरेक्शन से मोड़ दिया था, तो मैं उनको फिर से खींच रहा हूँ। तो एक ऐसी कवित्री हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनका स्वर इस कवि गोष्ठी को अपने अलग अलग रुबाइयों से, अलग अलग पंक्तियों से सुसज्जित करेगा। कुछ पंक्तियों से मैं बुलाता हूँ उस अनोखी कवित्री को। श्वेत रंग की लेखनी से, श्वेत रंग की लेखनी से है लिखती नदियों की स्वच्छ अंचला। श्वेत रंग की लेखनी से लिखती नदियों की स्वच्छ अंचला, लहरें दे आकर स्वर की, स्वागत है कवित्री वंदना, स्वागत है कवित्री वंदना, स्वागत है आपका वंदना जी। और हम तो कहेंगे कि अब भले ही इलाहाबाद की सही, लेकिन राहुल जी ने बोला आप सोनभद्र की हैं, हमारे घर की हैं। और प्रद्युम्न जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कभी किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं होता है, वो समूचे विश्व का होता है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात सही है। परंतु हाँ, हर व्यक्ति की पहचान कुछ न कुछ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। मैं प्रयाग की हूँ और मुझे इस बात का काफी गर्व है कि मैं प्रयाग की बेटी हूँ। क्या बात। और मैं सर्वप्रथम प्रयाग को ही समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ, ताकि आप कभी आपको ये ध्यान हमेशा रहे कि मैं प्रयाग की ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति है जिसकी माटी, श्रद्धा श्रृंगार है, वो प्रयाग मैं पढ़ती हूँ। संस्कृति है जिसकी माटी, श्रद्धा श्रृंगार है, पावन पुनीत संगम गंगा की धार है। हनुमत भी जहाँ कर आराम कर रहे, हनुमत भी जहाँ कर आराम कर रहे, ऐसे प्रयागराज की महिमा पार है, मेरे प्रयागराज की महिमा पार है। और क्योंकि कोरोना के विषय को मुझे लगा कि रख करके ये काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है, तो इस विषय पर ही अपनी बात रखूंगी और कुछ पंक्तियां फिर एक कविता। तो सर्वप्रथम 4 पंक्तियां इसलिए जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारा समाज और जितने भी कवि हैं सब ये बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन का पालन करें, हम घर में रहें। तो इसी बात को समर्पित करते हुए, इसी बात का आह्वान करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सबसे जुड़ने का निवेदन करती हूँ। सभी का स्वागत। दहशत में जिंदगी है, जीना मुहाल है, दहशत में जिंदगी है, जीना मुहाल है, चाहूं और खौफ मंजर कैसा ये हाल है, दहशत में जिंदगी है, जीना मुहाल है, चाहूं और खौफ मंजर कैसा ये हाल है, घर में ही रहना बाहर जाना नहीं अभी, घर में ही रहना बाहर जाना नहीं अभी, बस आपका नहीं ये देश का सवाल है, आपका नहीं ये देश का सवाल है। और 4 पंक्तियां और इस विषय पर भी कहती हूँ क्योंकि घर में हमें रहना चाहिए। उसका कारण है कि सभी हमारी तरह अच्छे नहीं है, सबकी मानसिकताएं अच्छी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, हमारे बीच में, हालांकि मुझे लगता है कि कम ही है पर एकाध तो है, नहीं तो ये थूक करके कोरोना फैलाने वाली घटनाएं ना होती। 4 पंक्तियां उन सभी के लिए पढ़ती हूँ कि हमें आगाह रहने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से। कोयल भी गा रही है यही कूक कूक के, कोयल भी गा रही है यही कूक कूक के, रखना है कदम अब हमें भी फूक फूक के। वाह 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 वाह।
कोयल भी गा रही है यही कूक कूक के, रखना है कदम अब हमें भी फूंक फूंक के, भारत भी इटली जैसा हो जाए इसलिए, भारत भी इटली जैसा हो जाए इसलिए, फैला रहे हैं ये कोरोना थूक थूक के, फैला रहे हैं ये कोरोना थूक थूक के। और हालांकि चाहे जो हो, 4 पंक्तियां कुछ इलाहाबादी तेवर में, हालांकि मैंने केवल आनंद के लिए लिखा था, पर आज ये ऐसा लगता है कि कुछ लोग ही जुड़े हुए हैं, तो ये पंक्तियां पढ़ना मुझे लगता है उचित होगा। कोई खराब नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि आज हम लोग कर क्या रहे हैं वास्तव में, कि कह जरूर रहे हैं कि मन बहुत लग रहा है, न पढ़ने में मन लग रहा है न कुछ करने में, वही काम कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा खा रहे हैं, दूसरा सो रहे हैं। तो इस विचार को मैंने 4 पंक्तियों में लिखा, वो आपको सुनाती हूँ कि सुनिए। ना कोनो जादू ना कोनो टोना, ना कोनो जादू ना कोनो टोना, हमका तो भाए बस खटिया बिछौना। ना कोनो जादू ना कोनो टोना, हमका तो भाए बस खटिया बिछौना, हचक के खाओ जम के सो, हचक के खाओ जम के सो, खुद ही भाग जाए कोरोना कोरोना। वाह वाह अगर समय हो तो एक कविता जो बहुत गंभीर भी है और उसके कुछ बंद रखूं, अन्यथा बस करती हूँ। नहीं, सुनाए। स्वागत। एक्चुअली में ये मैंने इसलिए भी इस कविता को जो लिखने का एक कारण और भी था कि लगभग सभी लोग शहरी जिंदगी में, भागम भाग की जिंदगी में, हम लोग गांव से बहुत दूर होते गए। हाँ। और इससे ये चीज हुई ना कि जैसे हम लोग अपने परिवार को नहीं टाइम दे पाते थे, गांव को नहीं दे पाते थे, घर को नहीं दे पाते थे, परंतु कोरोना की वजह से सकारात्मक चीजें हुई हैं, उसको थोड़ा जैसे अगर हम सोच लें कि हर खराब के पीछे कुछ अच्छा होता है तो समय अच्छे से कट जाता है। बिल्कुल। सोच करके ये कविता मैंने लिखी, सुनिएगा। स्वागत। वक्त ने फिर अपना चक्र घुमाया है, वक्त ने फिर अपना चक्र घुमाया है, और मुद्दतों बाद वो पुराना दौर आया है। वक्त ने फिर अपना चक्र घुमाया है, और मुद्दतों बाद वो पुराना दौर आया है। कैसा दौर आया है मैं पढ़ती हूँ कि लोग हाथ नहीं मिला रहे, अब प्रणाम कर रहे हैं। लोग हाथ नहीं मिला रहे, प्रणाम कर रहे हैं। बाहर की दुनिया छोड़ घर में ही आराम कर रहे हैं। पहले लोग घर में ही नहीं रहते थे, ज्यादातर बाहर ही रहते थे। समय कितना बदला। लोग हाथ नहीं मिला रहे, प्रणाम कर रहे हैं। बाहर की दुनिया छोड़ घर में ही आराम कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद बेटा विदेश से घर आया है, वक्त ने फिर अपना चक्र घुमाया। स्वागत है। मुद्दतों बाद वो पुराना दौर आया है। वाह वाह। और इसका आगे आनंद देखिए कि भले ही दिल में धधकता हुआ डर का अलाव है, भले ही दिल में धधकता हुआ डर का अलाव है, पर हाँ इस भागम भाग की जिंदगी में अब थोड़ा ठहराव है। भले ही दिल में धधकता हुआ डर का अलाव है, परंतु हाँ इस भागम भाग की जिंदगी में अब थोड़ा ठहराव है। सिलेंडर खत्म हो गया, माँ ने फिर चूल्हा जलाया है। मुद्दतों बाद वो पुराना दौर आया है। वाह वाह। मुद्दतों बाद वो पुराना दौर आया है। और एक बंद ये भी सुनिए इसका कि संकट का दौर है, पर हम सब अपने अपनों के साथ हैं। संकट का दौर है, पर सब अपने अपनों के साथ हैं। मिलकर लड़े तो जीत लेंगे जंग, पूरा विश्वास है। फिर किसी बुरी शक्ति का साया हम पर मंडराया है। मुद्दतों बाद वो पुराना दौर आया है। और इसका अंतिम बंद सुनिएगा कि अनेकता में एकता का पाठ बहुत पुराना है।
अनेकता में एकता का पाठ बहुत पुराना है, पर हाँ अब हमें इसे चरितार्थ करके दिखाना है। अनेकता में एकता का पाठ बहुत पुराना है, पर हाँ अब हमें इसे चरितार्थ करके दिखाना है। कोरोना ने लोगों को फिर साफ सफाई का पाठ पढ़ाया है। मुझे तो बाद वो पुराना दौर आया है। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, वो पुराना दौर याद आया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। मुद्दतों बाद वो पुराना दौर आया है, बहुत ही अच्छी पंक्तियां रही आपकी। जब स्वयं माँ शारदे की रूप यहाँ उपस्थित हों तो मुद्दतों बाद वो दौर के लौट कर तो आना ही था। कवि सम्मेलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इस नन्हे से कवि गोष्ठी में मैं सोनभद्र के उस नाम को पुकारने जा रहा हूँ जिनका किसी भी महफिल में उपस्थित होना ही गुदगुदाने लगता है, हंसाने लगता है, रिझाने लगता है। अपने कुछ पंक्तियों के साथ मैं ऐसे नामचीन हस्ताक्षर को बुलाना चाहूंगा। तेरे आंगन की छांव तले, तेरे आंगन की छांव तले मुझको अपनी नीम है बोनी। मैं अपना एक छोटा नन्हा सा नीम का पौधा बोना चाह रहा हूँ। मैं तेरे आंगन की छांव तले मुझको अपनी नीम है बोनी, छंदों से रिझाने आ रहे हैं हसमुख कवि श्री जयराम सोनी। हसमुख कवि श्री राम जय सोनी जी, आपका स्वागत है अंकल। आए और अपने गुदगुदाते हुए अंदाज में हमें रिझाएं। ऐसा है भैया कि 1.5 महीना से घर में बैठे बैठे हंसी अपने आप बंद हो गई है। मैं आप लोगों को हाथ से का तो अब हो सकता है हाथ से भी हो। मैं इस समय जो वायरस चल रहा है कोरोना, उस पर 5-6 ठो लिखा हूँ, लेकिन जो उसमें हाथ है वो भी तुरंत आज का लिखा हुआ मैं आप लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत है। अपने तेजे बने धुरंधर, हाँ। अपने तेजे बने धुरंधर वो बनल बा बौना। हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। बहुत बढ़िया। महिमा तोहार बहुत बा भारी, महिमा तोहार बहुत बा भारी है अनदेखा नाथ। महिमा तोहार बहुत बा भारी है अनदेखा नाथ। अब भारत के हो सभ्यता मत मिलावा बस जोड़ा हाथ। भारत की हो सभ्यता बस हाथ मत जोड़ा, भारत की हो सभ्यता मत मिलावा बस जोड़ा हाथ। भूत प्रेत पर आई गईलन, भूत प्रेत पर आई गईलन, झूठ भल जादू टोना। हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। हालत ऐसा खराब बा भैया। पहले 3 से कैला शुरुआत, पहले 3 से कैला शुरुआत चिनियन के भोर पी गईला। पहले कैला शुरुआत चिनियन के भोर पी गईला। अब दुकान से आवाज फैला के कितना के ऊपर पहुंचा, दुकान से आवाज फैला के कितना के ऊपर पहुंचा। लाश फेंकल बा सड़की पर, लाश फेंकल बा सड़की पर जैसे प्लास्टिक के खिलौना। हालत ऐसा जब से आयल कोरोना। दूसरा कदम इडली में रखला, दूसरा कदम इडली में रखला, जोर शोर से कैला तबाही। अब दूध मिलाए जुलाए के कई हजार के कैला सफाई। कितना के तो सपना में आई की, कितना के तो सपना में आई के मुश्किल कैला सोना। हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। फ्लाइट हो चाहे ट्रेन सवारी, फ्लाइट हो चाहे ट्रेन सवारी सब देला बंद। फ्लाइट हो चाहे ट्रेन सवारी सब करा देला बंद। और कितना भूज के आलू खाए, कितना छिले शकरकंद। आलू भी खत्म हो गया घर में, सब खत्म हो गई आलू। फ्लाइट हो चाहे ट्रेन सवारी सब करा देला बंद। और कितना भूज के आलू खाए, कितना छीले शकरकंद। और जे कभो हंसहू न जाने, जे कभो हंसहू न जाने ओके आवता बस रोना। हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। हालत ऐसा खराब। महामारी पाकिस्तानी पगलाई के रोवल, पाकिस्तानी पगलाई के रोवल जैसे रोवल लड़का,
पाकिस्तानी पगलाय के रोवे जैसे रोवे लड़का, और महामारी से कांप रहल बा स्पेन फ्रांस अमेरिका। महामारी से कांप रहल बा स्पेन फ्रांस अमेरिका। और तोहरे डर से कितना मुतलन, तोहरे डर से कितना मुतलन, भीग गयल बिछौना, हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। आखिरी लाइन बहुत सुंदर। केहू कहे मुर्गा अंडा चमगादड़ से हो उत्पत्ति, कहे मुर्गा अंडा चमगादड़ से हो उत्पत्ति। हाथ जोड़ नमन कर, मन से कर भक्ति। अब मोदी के बस बात मानिए, भारत को कुछ नहीं है होना, हालत ऐसा खराब बा भैया जब से आयल कोरोना। अपने बहुत बहुत सुंदर। तुरंत ताजा लिखा हुआ था, थोड़ा अटक रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर जयराम अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ताजा छना हुआ पकौड़ा इतना गर्म था कि हम लोग संभाल नहीं पा रहे थे। अपनी रचना आप भी सुना दीजिए राहुल जी। जैसा आप लोग आदेशित करें। ठीक है, मैं बहुत ही कम समय में अपनी रचना को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। छोटी सी एक मेरी रचना है जिसे आप लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूँ। सुनाए। एक्चुअली सभी बड़े नामों से मुझे इसे जचवाना है कि यह छोटा सा कलम कहाँ तक पहुँच पा रहा है। एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। यारों ने पूछा क्यों है तू गुमसुम, यारों ने पूछा क्यों है तू गुमसुम, खुश दिखता है पर जान कहाँ बसा है। यारों ने पूछा क्यों है तू गुमसुम, खुश दिखता है पर जान कहाँ बसा है। होश नहीं जो कुछ देख सकूं मैं, ये है प्रवाह और लेखनी का नशा है, और लेखनी का नशा है। अपनी पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ माँ शारदे का आह्वान करके। माँ शारदे इस कंठ को संवारें। जैसा कि धैर्य और दुर्गा की रूप यहाँ पर उपस्थित है वंदना जी, तो मैं स्त्री पर एक काव्य पाठ, अपनी नन्ही सी रचना समर्पित कर रहा हूँ इस कवि गोष्ठी को। स्वागत है। हे स्त्री तुम श्रद्धा हो, हे स्त्री तुम श्रद्धा हो, भविष्य का तुम कंधा हो, तुम पावक हो इस युग की, तुम रणभूमि में शावक हो। क्या बात। हे स्त्री तुम श्रद्धा हो, भविष्य का तुम कंधा हो, तुम पावक हो इस युग की, तुम रणभूमि में शावक हो। आगे देखें किस तरीके से ये स्त्री क्या कर सकती है, क्या कर गुजरने की क्षमता रखती है। रणभूमि में तुम शावक हो, जनक की तुम सीता हो, तुम कुरान और गीता हो, शिव की अर्धांगिनी तुम, शिव शंभु तुम बिन आधा हो, शिव शंभु तुम बिन आधा हो। सबरी के मीठे बैर तुम्ही से, जो गुर्राए तो बाधा हो। हे स्त्री तुम श्रद्धा हो, भविष्य की तुम कंधा हो। ममता में कौशल्या तुम, पीड़ा में अहिल्या तुम, पुत्र के भीतर प्राण दिया, तुमने ये जग संसार दिया, तुमने ये जग संसार दिया। हे स्त्री तुम श्रद्धा हो, भविष्य का तुम कंधा हो। और आखिरी के दो पंक्तियां समर्पित करता हूँ। प्रेम में बावरी मेरा तुम, प्रेम में बावरी मेरा तुम, राधा बन तुमने प्यार दिया। हे स्त्री तुम श्रद्धा हो, भविष्य का तुम कंधा हो, भविष्य का तुम कंधा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जैसा कि यह कवि गोष्ठी अपने ऊंचाइयों पर है, अब मैं इस कवि गोष्ठी को उचित मार्गदर्शन देने वाले और मेरे प्रथम गुरु, जिन्होंने मुझे स्वयं मार्गदर्शन दिया कि मुझे किस राह पर चलना चाहिए, मैं उन्हें पुकारना चाहूंगा अपने कुछ शब्दों से। उनका नाम तो नहीं ले सकता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंक्तियां समर्पित करता हूं आपको।
पद्म कहे ये दुनिया जिसको, पद्म कहे ये दुनिया जिसको, है जिसका शिष्य प्रवाह। पद्म कहे ये दुनिया जिसको, है जिसका शिष्य प्रवाह। शब्द नहीं जो उन्हें पुकारूं, बस आशीष की है चाह, बस आशीष की है चाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकल, आवें और हमें अपनी पंक्तियों से नवाजें। देश के राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान और आभा बिखेरने वाले स्वनाम धन्य श्री जितेंद्र जौहर भाई साहब, हास्य व्यंग के चितेरे जयराम सोनी जी, माँ भारती का आस्तमन जिन्होंने किया है और बड़ा मधुरीन कविता पाठ के माध्यम से हम लोगों को आनंदित आह्लादित करने वाली माँ की संतान वंदना शुक्ला जी, इलाहाबाद त्रिवेणी प्रयागराज की धरती से नमन है। और प्रवाह जी को सैल्यूट है, नमन है। आपके हृदय में विराजमान, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई गुरु न कोई शिष्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कोई एक बराबर है, सबको नमन वंदन अभिनंदन। हमारा लड़का अभिनव जो है अभी बहुत सर्वहारा वर्ग और शोषित समाज वर्ग के लिए, कृषक के लिए बड़ी उपयोगी आपने सुनाया, आपको भी सैल्यूट करता हूँ। हमारे लिए तो करो प्रणाम जोर जुग पानी, तुलसीदास के भाषा में हमारे लिए सब समान है, सबको मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और दो और एक रचना के माध्यम से अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। जौहर जी, जौहर जी हैं? हेलो, कट गए हैं? अच्छा सुनिए। वतन की मिट्टी को चंदन समझ लगाते हैं। वाह वाह। वतन की मिट्टी को चंदन समझ लगाते हैं। माँ ये मेरी है, इसे शीश नित झुकाते। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही कभी सिवा शेखर हमीद की धरती, प्राण से प्यार इस पे जान हम लुटा। क्या बात है, वाह 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 वाह। और एक बंद देखें, ये साधना पीत बन गई होगी, वंदना हेलो बन गई होगी। द्रौपदी की पार के सब पर सहज जीत बन गई। वाह 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 वाह। फिर सहज जीत। और 2 पुस्तक कोरोना पर दे करके इस कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। देखें, के दूरी रहे दिल मिलावल करा। वाह। लोक भाषा में माटी की रचना। के दूरी रहे दिल मिलावल करा, रहे नहीं हरिया भगावल करा। दिया ऐसन रहे नहीं सूरत कतो, गंगा जमुना के धारा बहा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। गंगा जमुना के धारा वाह। बहावल करा। और एक अंतिम मुक्तक। स्वागत है।
जिस डाल पे बैठे हो उसे काट रहे हो, जिस डाल पे बैठे हो उसे काट रहे हो। कोरोना बीमारी घर घर बांट रहे हो। वाह वाह वाह। मर रही इंसानियत, इंसान जरा जा, खून पीने की तेरी तृष्णा रक्त चाट रहे हो। वाह वाह वाह, रक्त चाट रहे हो। तेरी तृष्णा रक्त चाट रहे हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो आप सभी सम्मानित कवियों, श्री जितेंद्र जौहर जी, श्री जयराम सोनी जी, बहन वंदना शुक्ला जी तथा अभिनव आकाश जी और राहुल सिंह प्रवाह जी, आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के आयोजन में भाग लेने के लिए कोटशः नमन, वंदन, अभिनंदन। अब इस कार्यक्रम को मुलतवी किया जाता है। धन्यवाद।